वक्त हम एक कंट्रोल यूनिट के ऊपर हैं। ये एक बहुत बड़े आकार का बक्सा है और इस बक्से के ऊपर हम हैं और इसके नीचे से सारे ड्रोन, जितने ऑटोनोमस ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो ड्रोन इस वक्त आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, वो है स्पेक्टर ड्रोन। स्पेक्टर ड्रोन जो है वो किस तरह से खास है, इसके बारे में आज बातचीत करने वाले हैं हम कि आखिर ये ड्रोन इतना खास क्यों है। आपको बता दें कि ये ड्रोन जो है ये आमतौर पर काफिले के सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होता है। और इस ड्रोन की खास बात यह है कि जब सेना का काफिला हो या टैंक का काफिला हो, जब वो गुजर रहा होता है तो आमतौर पर 3-4 गाड़ियां उन्हें जो है उनके आगे पीछे होती हैं। एक आगे होता है, एक गाड़ी बीच में होती है, तीसरी गाड़ी पीछे होती है। लेकिन ये जो ड्रोन है ये उस काफिले के सर्विलांस के इस्तेमाल में आएगा। और आपको बता दें कि इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये कितना भी आगे चला जाए, जहां पर इसका ये पैड रहेगा उसी पैड पर ये आकर खुद से लॉन्च हो जाएगा। और इस ड्रोन की यही खास बात है। इसका नाम स्पेक्टर है। और इस ड्रोन की जब हम बात करते हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है हमें कि स्पेक्टर ड्रोन जो है आज के दौर में सर्विलांस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त मेरे ठीक ऊपर है ये, और इस ड्रोन को बनाया है एक स्वदेशी कंपनी ने जो भारत की है, नाम है सागर डिफेंस। और उसी कंपनी का ये ड्रोन है जो इस वक्त सेना में जो है अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन किस तरह से ये खास है, किस तरह से ये खास है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे हम, क्योंकि जो स्थितियां यहाँ पर हैं, अभी बारिश भी हो रही है, ऐसे में हम बहुत ज़्यादा दूर तक इसको नहीं ले जा सकते। ये जो ड्रोन बनाया गया है सेना के लिहाज से, ये क्या कुछ काम करता है? सर जैसे हमें एक चैलेंज मिला था नेवी की तरफ से कि हमारा जैसे युद्धपोत होते हैं तो उनको क्या होता है, जब कभी भी कुछ लेना होता है या कुछ भी डिलीवर करना होता है तो उनको रुकना पड़ता है। तो उन्होंने हमने एक आइडिया दिया, मतलब उन्होंने चैलेंज दिया हमें कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि मतलब हमें को अपना युद्धपोत रोकना ही ना पड़े और हमारा कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो सके। तो हमारे को ये आइडिया उन्होंने दिया एंड हमने ये अपना एआई से इजाद किया है कि कोई भी मूविंग प्लेटफॉर्म में, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये उसी पे टेक ऑफ एंड उसी पे लैंड करता है। क्योंकि ये जो हम देख पा रहे हैं जो पैड है, क्योंकि जब हम इसको आप कनेक्ट कर रहे थे तो इससे कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये पैड से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे इस पैड को ढूंढ कर ये वापस आता है? सर इसमें जैसे हमने एआई सेंसर्स लगा रखे हैं, तो वो सेंसर्स क्या करते हैं इसमें कि जैसे हमारा ये पैड है, ये हमारा अपना ही जनरेटेड पैड है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये भी एआई बेस ही है पूरा। इसमें हमने क्या किया गया है कि ये जो हमारा जो सेंसर है ये इसको पूरा ट्रैक करता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर तक इसको देख लेता है। फिर उसी पे जब ट्रैक होता है ये उसी को देखते देखते लैंड कर देता है उसी। अच्छा, इसका जो ड्यूरेशन है, ये कितने देर तक हवा में रह सकता है और कितनी दूरी ये तय कर सकता है? क्योंकि जब हम बात कर रहे थे सर्विलांस की, तो हो सकता है कि 2 किलोमीटर आगे अगर दुश्मन खड़ा है, इंतजार कर रहा है काफिले का, तो उसको ये कैसे ट्रैक करेगा? कितना रेंज है इसका? सर इसका जो रेंज है, हमारे अलग अलग ड्रोन्स हैं अलग अलग, और ये जो एआई कंपैटिबल हमने जो बनाया है ड्रोन, ये सभी ड्रोन में काम कर सकता है हमारे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जैसे हमने नेवी के लिए दिया वो है 2 घंटे का इंडोरेंस है उसका। इसका जो हमारा इंडोरेंस है जो आप अभी देख रहे हैं, इसका है 45 मिनट्स इंडोरेंस। तो मतलब इसका जो रेंज है ये 5 किलोमीटर्स तक है। सो क्या करता है, अगर हमारा 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है तो हम इसको पहले ही 5 किलोमीटर से अपना टेक ऑफ करके इसको भेज के आगे 3 किलोमीटर उनको पूरा ट्रैक करके ये अपना युद्धपोत में वापस आ सकता है। अच्छा। चलते ये जो खास तरह का पैड है, इस पैड का इस्तेमाल किस तरह से ये करता है ड्रोन? सर क्या करता है, इसमें एक जीपीएस भी लगा है, अपना इनबिल्ट जीपीएस है अपना। तो इसमें क्या होता है, ये अपने पोजीशन सेट कर लेता है जहाज से। तो जहाँ जहाज जाएगा ये वहाँ उसको ट्रैक करते हुए चला जाएगा। जैसे आपने इसको भेजा एंड वापस बुलाया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाज को उसी स्टेट में रहना है। जहाज कहीं अगर और भी दूर चला गया तो ये उसको ट्रैक करते करते जाएगा। फिर जैसे ही इसको देख लेगा पैड को, वो पैड के साथ लैंड कर। यानी इसके पास पैड का कोऑर्डिनेट होता है? सब कुछ इसमें पैड में पूरा कोऑर्डिनेट से। अगर आप पैड को उठा के कहीं और भी रख देंगे, या हम जैसे आपने देखा होगा हमने मूवी व्हीकल किया, तो ये क्या है, अगर हमने इसे वापस कहीं और भी भेज दिया तो ये अपना ही ट्रैक पकड़ के आ जाएगा जीपीएस कोऑर्डिनेट से। तो ये जो ड्रोन है ना, इसकी जो सबसे खास बात तो यही है कि इसको अपना कोऑर्डिनेट याद होता है, इसको ये याद है कि इसको लैंड कहाँ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि सर्विलांस के लिहाज से जब काफिला चल रहा हो, सेना की गाड़ियों की बात करें या फिर हम टैंक्स की बात करें, तो वैसे स्थितियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करेगा। और आपको एक बार फिर से बता दें, इसका नाम स्पेक्टर है और ये स्वदेशी कंपनी ने इसे बनाया है और मौजूदा वक्त में ये सेना का हिस्सा बन गया है।
बन गया है सर, हमने अभी ऐसे ही 30 ड्रोन जो हैं डिलीवर करे हैं अपने भारतीय सेना को। तो यही वो ड्रोन है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये ड्रोन जो है बहुत खास है और क्योंकि तकनीक स्वदेशी है, तो ऐसे में भारत सिर्फ आत्मनिर्भर जो है अलग अलग क्षेत्रों में तो बन ही रहा है, साथ जो सबसे खास बात है वो ये है कि रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बना है।